हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। तकरीबन 450 रुपये का शेयर है। 1% की तेज़ी फ्राइडे को यहाँ पर देखने को मिली थी और एक महीने में अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन ज़रूर है। पहले लगातार गिरा था, ये थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, बड़ा फॉल आया, 410 रुपये पर गया। बाद में पिछले हफ्ते एक अच्छी तेज़ी इसने दिखाई यहाँ पर। और बात करना बनता भी कि देखो डीमर्जर को लेकर बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर आ रही। देखो यही वो चीज़ है जो इस शेयर को थामे हुई है और बात करना बनता भी है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तकरीबन 450 रुपये का शेयर है वेदांता का। ऑलमोस्ट 8% का फॉल है। एक साल की अगर हम बात करें तो 70% की तेज़ी है। शानदार तेज़ी थी, पैसा डबल कर दिया। फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट भी किया और एक मेजर फॉल भी आया था 522 रुपये से। और अब लगता है कि रिकवर करने की अभी कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं जो डीमर्जर वाली अपडेट है वो इसको बचाए हुई है। वो इसको ज़्यादा गिरने नहीं दे रही, क्योंकि देखो जिसके पास शेयर है वो इंतज़ार कर रहा है डीमर्जर का। डीमर्जर के बाद हो सकता है कि शायद आपको एक फॉल देखने को मिले, लेकिन फिर भी डीमर्जर तक तो एटलीस्ट ये ज़रूर है कि अगर फॉल आता भी है तो एक बाइंग इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। और अब तो डेट भी सामने आ चुकी है। वेदांता के शेयर होल्डर्स की मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है और वो मीटिंग होने वाली है 18 फरवरी को। यहाँ पर देखिए जो शेयर होल्डिंग मीटिंग जो होने वाली है वो 18 फरवरी को होने वाली है। और वहाँ पर डी मर्जर प्रोसेस को लेकर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। The meeting will be either be held through video conferencing and other means. The date has been fixed as per the national company जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये देखने को मिला है। The scheme of demerger between Vedanta Limited and Vedanta Aluminium Limited के बीच में होगा and the Taiwanese Sovo Power Limited and Malco Energy Limited and Vedanta Base Metals and Vedanta and जो भी मतलब यहाँ पर है अलग अलग कंपनी जो बनने वाली है सब कुछ यहाँ पर होगा। वेदांता ने इससे पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भैया अलग अलग कंपनी बनने वाली है, 5 अलग कंपनी बनेगी। एक एल्यूमिनियम वाली होगी, दूसरी ऑयल एंड गैस की होगी, तीसरी पावर की होगी, स्टील एंड फर्नेस मटेरियल्स की होगी, बेस मटेरियल वगैरह होगी, और एक वेदांता लिमिटेड जो है वो तो रहेगी ही रहेगी यहाँ पर। और ये बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि देखो डीमर्जर से कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉक होती है। जिस किसी के पास वेदांता के शेयर्स होंगे उन सबको उन कंपनियों के भी शेयर मिलेंगे यहाँ पर। हालांकि लंबे समय से कंपनी दिक्कत में ज़रूर थी, अपने स्टेक भी कंपनी लगातार बेच रही थी ताकि पैसा आए, ताकि उस पैसों से अपने कर्जे जो है उसको चुका पाएंगे। और देखा जाए तो इनके पास अच्छा खासा पैसा इन्होंने जुटाया भी है, चाहे वो इक्विटी बेच कर हो, इक्विटी गिरवी रख कर हो, या फिर लोन के जरिए उठाया हो। जहाँ तक वॉल्यूम्स के बारे में अगर हम बात करें तो 55 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। 526 रुपये के लेवल से गिरकर आया है ये नीचे। और हालांकि उतना बड़ा मेजर फॉल नहीं है। अगर मैं देखूँ बाकी कंपनियों का, अगर मैं देखूँ तो उसके मुकाबले कोई बहुत बड़ा फॉल वेदांता में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि भले ही कर्जे को लेकर दिक्कत रही हो लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पर लोगों ज़रूर, इन्वेस्टर ज़रूर है कि जो डीमर्जर होगा उससे वैल्यू अनलॉक तो होगी ही होगी। इसके अलावा अच्छा खासा पैसा हर साल से डिविडेंड के थ्रू भी मिलता रहता है उन लोगों को। जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 1,77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स हाई देखें तो 526 का है, लो 250 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से भी ये गुजरा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो ये उतने महंगे पर नहीं है। 15 साढ़े 15 का पी रेशियो है और जो सेक्टर पी वो है वो 28 के आसपास है। और फाइनेंशियल देखें तो देखो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे रहे हैं, उससे पहले के नंबर उतने अच्छे नहीं थे अगर मैं इनके डिविडेंड पे आउट को देखूँ तो। क्योंकि देखो कंपनी क्या करती थी इससे पहले कि यार जितना कमाते भी नहीं थे ना उससे ज़्यादा का तो डिविडेंड ही दे देते थे ये। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में एटलीस्ट प्रॉफिट में एक बड़ा इजाफा हुआ है। जून में जहाँ प्रॉफिट 3,600 करोड़ का था, सितंबर में वो बढ़ के 4,350 करोड़ रहा। जो कि जबकि इससे पहले के क्वार्टर में जो इनके प्रॉफिट थे मार्च में वो सिर्फ 1,370 करोड़ के ही थे। दिसंबर में 2,013 करोड़, बीच में सितंबर में तो लॉस भी रिपोर्ट करा था इन्होंने। तो एटलीस्ट पिछले 2 क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं और इनके प्रॉफिट्स देखो लगातार बढ़ने ज़रूरी है, तब जाकर ये जो इतना है भारी भरकम डिविडेंड पे आउट करते हैं ना हर साल उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। वरना आप ये सोचो कि कंपनी के कैश फ्लो पर, वर्किंग कैपिटल पर भी असर पड़ेगा अगर डिविडेंड ही पे करते रहे और कमाते कुछ ना हो तो। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 56.38, लेकिन सब कुछ गिरवी है। प्रमोटर 70% का स्टेक लेकर बैठे थे, लेकिन जब से कर्जे को लेकर दिक्कतें सामने आई है तब से यहाँ पर
हालत इनकी थोड़ी बहुत ख़राब हुई है, टाइट हुई है, पैसा जुटाने की कोशिश प्रमोटर कर रहे हैं। और पैसा इन्होंने देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारा पैसा जोड़ा भी है। और अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक में भी प्रमोटर वेदांता ही है, तो उसको शेयर्स को बेचकर गिरवी रखकर डिविडेंड के थ्रू भी पैसा निकाला है उन्होंने। वेदांता लिमिटेड में भी सीधे तौर पर तो पैसा नहीं निकाल सकते हैं, जो प्रमोटर है जिनके ऊपर कर्जा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डिविडेंड के फॉर्म में निकाल रहे हैं, वो शेयर बेच के निकाल रहे हैं, वो शेयर को गिरवी रख के निकाल रहे हैं, वो मार्केट से डेट भी ले रहे हैं, बॉन्ड भी इन्होंने इश्यू करे हैं पिछले कुछ टाइम में। और अभी तो भैया डीमर्जर भी कर रहे हैं ये, और डीमर्जर होने के बाद हो सकता है कि शायद किसी एक सेपरेट बिजनेस को बेचने की भी कोशिश करें। जहाँ तक इंस्टीट्यूशन की भी है तो देखो अच्छी खासी क्वांटिटी है। 7.16% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, 8.33% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.02% एफआईज के पास है। अच्छे खासे क्वांटिटी मैं कहूँगा कि देखो बहुत ज़्यादा बिकवाली जो है वो प्रमोटर ने करी है डेफिनेटली, लेकिन सामने इंस्टीट्यूशन ने भी खरीदारी करी है, तो ये एक अच्छा साइन है। और ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर का। अगर आप कंपेयर करोगे दिसंबर क्वार्टर में तो म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, 7.62 से 7.16 पर आए। डोमेस्टिक अगर आप देखो 8.78 से वो भी बेचकर 8.33 पर आए। लेकिन सरप्राइज ये है कि एफआईएल्स खरीद रहे थे, जबकि भाई साहब एफआईएल्स ही थे जिन्होंने जम के बिकवाली करी हुई है, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पर एफआईएल्स खरीद रहे थे। 11.45 से वो 12.02 पर आए हैं। रिटेल और अदर की होल्डिंग 16.11% की है, जिनमें से 11.24% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, और जो अदर पार्टीज है वो 4.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वेदांता की, अगेन देखो कंपनी खराब नहीं है, और ये डीमर्जर की जो बातें हैं डेफिनेटली वो इसको गिरने तो नहीं देगा, इसके शेयर प्राइस को। अगर गिरावट आएगी भी तो बहुत मेजर फॉल एक्सपेक्टेड यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, अगर डीमर्जर की प्रोसेस में कुछ डीले होता है, ऐसी कोई खबर आती है, तब शायद फॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, बड़ा वाला फॉल, ठीक है। ओवरऑल देखो अगर आपका इस वेदांता है तो मैं कहूँगा कि बैठो तमाशा देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं 410 से 420 रुपए के लेवल का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और जो इनकी मीटिंग होने वाली है डीमर्जर को लेकर, वो फरवरी मिड में होने वाली है, और अभी बहुत टाइम है, और तब तक अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे बाजार में, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, इनके भी शेयर प्राइस में भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो 400 रुपये के रेंज में अगर वो जाता है तब शायद रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है। अगेन देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा वेदांता जहाँ प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक, बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिली है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।